उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर की 73 लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख बाबू सिंह कुशवाहा ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन से पहले शहर के रिवरव्यू होटल में एक घटक दलों के साथ हुए कार्यक्रम को संबोधित किया, फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान घटक दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं समेत भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जनता जाति और धर्म से ऊपर उठकर संविधान को बचाने के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। वहीं बाबू सिंह कुशवाहा ने जौनपुर की सड़कों को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे करने वाली योगी सरकार बताए जौनपुर में कौन सी सड़क गड्ढा मुक्त है। 2 सेट पे मैंने नामांकन दाखिल किया है, दोनों सेट सही थे। क्या तैयारियां हैं चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। हमारे जौनपुर की जो सम्मानित जनता है वो पूरे जोश से उत्साह से है और उन्होंने मन बना लिया है कि उन्हें समाजवादी पार्टी को जिताना है। जो इंडिया का अलायंस है और उसमें जो सपा की भागीदारी रही है, कहते हैं कि MY फैक्टर बड़ा काम कर रहा है, कह रहे हैं कि आपके आने से डबल MY फैक्टर काम कर रहा है। देखिए, अभी आप पीडीए की भी तो बात करिए, MY फैक्टर की बात नहीं है। इस समय प्रदेश की, देश की पूरी जनता आंदोलित है और इस प्रदेश की, देश की जनता, जौनपुर की जनता, जो लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, जो लोग गरीब और कमजोरों का हक मार रहे हैं, उनको लोग पूरी तरह से बदलने के पक्ष में हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनावी साइकिल के सामने वाले बटन को दबाकर भारी बहुमत से जिताएंगे। सोशल मीडिया पर एक मुद्दा आप भी देख रहे होंगे, कहा जा रहा है बाबू सिंह कुशवाहा बांदा के रहने वाले हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? बाबू सिंह कुशवाहा हर व्यक्ति कहीं न कहीं का रहने वाला होता है, हर व्यक्ति का कार्य क्षेत्र देखा जाता है। बांदा में मैं जरूर पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र जौनपुर भी उतना ही है, बनारस भी उतना ही है, गाजीपुर भी उतना ही है और जौनपुर मेरे लिए कोई बाहरी नहीं है। मैं भी आपसे एक सवाल करूँ, रवि किशन जी कहाँ के हैं, कहाँ से सांसद हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? अब मुझे भी पूछिए, अमेठी से कौन सांसद है, कौन है और कहाँ के हैं? इस तरह के मुद्दों का कोई मतलब नहीं है। लोगों का काम है कहने में, लोग तो कुछ कहेंगे। तो क्या विजन है आपका जौनपुर को लेकर के? जैसे कुछ जौनपुर के विकास के बारे में देखें, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, बस उतना ही रह गया। उसके बाद उसमें कोई सुविधा नहीं दी गई, ना कोई काम हुआ। तो मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाना, ठीक कराना, उसको पूरा विकास करना उसका। जौनपुर में बहुत सारे बाईपास हैं, अंडरपास हैं, फ्लाईओवर हैं, बहुत सारी जौनपुर की समस्याएं हैं जिनके बारे में काम लोगों को करना चाहिए था। सड़कें सरकार तो कहती थी कि गड्ढा मुक्त हैं, लेकिन कितना गड्ढा मुक्त है आप जौनपुर शहर में देख लीजिए और जौनपुर के बाहर देख लीजिए। जौनपुर के सड़कों का मामला हो। 2019 की बात करें यहाँ से, तो बसपा सपा का जो गठबंधन था उसने यहाँ पे चुनाव लड़ा, जीता लगभग 5 लाख वोट। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की अगर बात की जाए तो लगभग 4,40,000। तो वो जो जीत का जादुई आंकड़ा है, जो एक विक्ट्री का आंकड़ा है, वो उसको कैसे साध रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा? बाबू सिंह कुशवाहा जी नहीं साध रहे, यहाँ के लोग साध रहे। जौनपुर की जो सम्मानित जनता है उन्होंने मन बना लिया है, जाति का कोई बंधन नहीं है। सब लोग संविधान को बचाने के पक्ष में खड़े हैं और इंडिया अलायंस को जिताएंगे। कुल कितने मुकदमे दर्ज हुए अब तक जौनपुर में आपको? 3 मुकदमे आचार संहिता के हुए। जब 21 तारीख को मैं आया तो सब आप लोगों की मेहरबानी हुई हो कुछ या उसमें 3 मुकदमे आचार संहिता के आप लोगों ने लिखाया, लेकिन ये जो ज़्यादा लिखवाए होंगे ये सामने बात खड़े हैं। कैसे देखते हैं जो प्रशासन का जो रवैया? प्रशासन जो निष्पक्ष चुनाव कराएगा कि नहीं कराएगा? कैसे प्रशासन अभी आज क्या कहा जा सकता है? तो आज पहले दिन हम नामांकन किए हैं और उन्होंने अपने नियम का पालन कराया, हमने उनके नियम का पालन किया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जनता के बीच में जा रहे हैं,
कुशवाहा जी, मोदी जी बार बार अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो आरक्षण है ओबीसी और दलितों का वो मुसलमानों को दे रहा है, मुसलमानों को पूरा आरक्षण देने जा रहा है। नहीं, ये मोदी जी बार बार कह रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कहना अलग बात है, लेकिन हम लोगों को जो प्रैक्टिकली अनुभव है कि रिजर्वेशन ओबीसी का पूरी तरह खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ओबीसी के रिजर्वेशन खत्म है, शेड्यूल कास्ट का भी खत्म है, आदिवासी का भी खत्म है। हर एक रास्ते में SC ST OBC का नुकसान किया गया इस गवर्नमेंट। जो वो तर्क देते हैं कि अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म के सोशल स्ट्रक्चर में जो जातियां पीछे थी, जिनको शोषित कहा गया, इस आधार पर अम्बेडकर जी ने आरक्षण की पूरी व्यवस्था तैयार की थी, लेकिन उसमें मुसलमानों का इंडक्शन धार्मिक आधार पे जो हो रहा है, ये संविधान ऐसा नहीं, बार बार बोल रहे हैं हर सभा में। नहीं, ये आपका गलत तो पहले क्या बोले थे मोदी जी ये बार बार देखिए, हमारे संविधान में है जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर पीछे है, उसको संविधान की व्यवस्था है। सामाजिक और शैक्षिक तौर पर, आर्थिक नहीं, सामाजिक और शैक्षिक तौर पर जो पीछे है उनको यही प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पर गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। तो यहाँ पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह से बात हुई, तो जब बतौर प्रत्याशी उन्होंने कहा कि जो 2 अन्य प्रत्याशी हैं उनका कोई अपना आधार नहीं है, जो भी आधार है वो दल का आधार है, और उसी दल के आधार पर 2 अन्य प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये आप अच्छी तरह से देखिए, आप अच्छी तरह से देखिए कि आधार किसका है किसका नहीं है। और दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ ये बताऊँ, अगर आज मैं ये बोलूँगा तो अगर कोई 2 पार्टी मेरे विपक्ष में 2 दल है तो मैं उनके पक्ष पे तो नहीं बोल दूँगा। अगर बीजेपी बोलेगी तो मेरे पक्ष पे तो नहीं बोलेगी, बहुजन समाज पार्टी बोलेगी तो मेरे पक्ष पे तो नहीं बोलेगी। मैं बोलूँगा तो मैं तो उनके पक्ष में नहीं बोलूँगा। अच्छा, अगर होते भी तो मैं बोल भी देता, मैं हूँ इस तरह का आदमी। लेकिन कोई भी करेगा तो अपने विपक्ष की बुराई ही करेगा।